सुनामी बेहद में क्या है? शांत महासागर है सुनामी। शांत महासागर। हाँ जी, सुनामी सु माने सुंदर और नामी माने नाम वाला, जिसका सुंदर नाम वाला है। क्या नाम वाला है? जैसा काम कोई नहीं कर सका वो सुनामी करके दिखाती है। पहले भी चेन्नई में सुनामी आई थी, ढेर का ढेर विनाश हुआ। अभी बौद्ध धर्मखंड में सुनामी आती है। बौद्ध धर्मखंड का विशेष देश कौन सा है? जापान। जापानी लोग कहते हैं कि हम सूर्यवंशी हैं। तो जो सूर्यवंशी हैं उनमें कोई मणका है बौद्ध धर्म का मुखिया। उस बौद्ध धर्म के मुखिया के ऊपर विशेष सुनामी का प्रभाव होता है। सुनामी कोई दूसरी चीज नहीं है, मायावी हवाएं हैं जो प्रशांत महासागर में तीव्र गति से बहती हैं। हवा भी कोई देवता है या नहीं है? वायु देवता कहा जाता है। वो वायु देवता अगर उसके साथ आग और हो जाए तो प्रचंड रूप धारण करता है। ऐसी सुनामी जापान में आती है कि सारा जापान हिल जाता है, परंतु राजधानी को कोई खतरा नहीं पैदा होता। जापान की राजधानी सुरक्षित बनी रहती है। तो बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो बौद्ध धर्मखंड की जापानी राजधानी है, वो कितने भी बड़ी सुनामी आई हो फिर वो राजधानी सुरक्षित बनी रहती है। बहुत बड़ा सागर है, नाम क्या दिया? प्रशांत महासागर। ज्यादा गहरा होगा या उथला होगा? ज्यादा गहरा नदी होती है तो शांत होकर के बहती है। ऐसे ये प्रशांत महासागर द्वापर युग के आदि से, जब से चंद्रमा का खंड अलग हुआ, चंद्रमा का हिस्सा अलग हुआ, बहुत गहरे गहरे गड्ढे बन गए उसमें। बहुत गहरा है, बहुत शांत रहने वाला है। लेकिन जितना ही प्रशांत महासागर शांत है उतने ही उसमें हवाएं तेज गति से बहेंगी या धीमी चाल से बहेंगी? है तेज गति से बहेंगी। क्यों? क्योंकि प्रशांत महासागर के बीच में कोई भी दूसरा द्वीप खंड नहीं है, महाद्वीप नहीं है जहां पहाड़ से हवाएं टकराएं और मध्यम गति हो जाए। वो ही सुनामी की टक्कर कहां हुई? जाकर के जापान के किनारे। बाप बहुत डिप्लोमेटिक है। दुनिया वाले समझते हैं हम डिप्लोमेसी में रहते हैं, हमारे मुकाबले कोई नहीं है। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि यहाँ डिप्लोमेटिक सबसे बड़ा कौन है? बाप है। कहते हैं मैं बहुत रमतू रमजबाज हूं, इस बात में मेरी टक्कर कोई नहीं ले सकता।